हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो ये वीडियो है सैटरडे का और इस वक्त अभी दोपहर का टाइम है। दोपहर के अभी 1 बजे हुए हैं, 1 से शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो इस समय अभी मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है और सुबह से ना बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तो सुबह डेली जैसा होता है, सुबह 6 बजे उठना, वॉक पे जाना, नाश्ता वगैरह ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी बच्चों के स्कूल। आज बच्चों की छुट्टी थी स्कूल की, लेकिन उनके स्कूल में पीटीएम था। तो जैसा कि एग्ज़ाम के बाद में होता है पीटीएम, तो उस टाइम पे फिर कॉपी वगैरह चेक करने के लिए, देखने के लिए बुलाया जाता है। तो पीटीएम था और वही मैं चली गई थी। तो जब भी ऐसा मौका मिलता है ना बच्चों के स्कूल जाने का, तो ये मौका मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं ज़रूर जाती हूँ। फिर चाहे कितना भी मैं व्यस्त रहूँ, तो अपने सारे काम को छोड़ करके और बच्चों के स्कूल में ज़रूर जाती हूँ हमेशा। और ऐसा कभी नहीं हुआ किसी पीटीएम में कि मैं ना जाऊँ। जैसे होता है ना कभी कभी कि सिर्फ हस्बैंड चले जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं हमेशा जाती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा सा बच्चों के स्कूल में जाना, उनकी मैम लोग से मिलना और यही सारी चीज़ें। तो सुबह ना काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी, नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद फिर मैं चली गई थी। और जाने के बाद ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और एक तो ठंडी इतनी ज़्यादा है ना कि सुबह का जो भी काम रहता है ना, कितना भी जल्दी जल्दी करो, कैसे भी करो, मतलब कितना भी जल्दी हाथ चलाओ, लेकिन पता नहीं क्यों टाइम लग ही जाता है। तो जब मैं आई तो अभी यहाँ पर दोपहर के 1 बजे हुए थे। तो फटाफट से मैंने जो है चेंज किया साड़ी वगैरह और अब मैं लग गई हूँ लंच बनाने में। तो सुबह मैं बनाई थी आलू के पराठे और चटनी। तो इस टाइम पे मैंने बताया ना कि अभी बच्चों को ना स्टफिंग वाले पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आए दिन हर दिन कभी सुबह कभी शाम, मतलब पराठे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इस टाइम पे। तो वही सुबह नाश्ते में बनाए थे आलू वाले पराठे और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे। और फिर यहाँ पर अभी मैं 1 बजे आई हूँ। तो 1 बजे ना बहुत लेट हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा खाना बन भी पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैंने पालक वाली दाल रखी थी, क्योंकि पालक रखी हुई थी कई दिनों से, तो वो ख़राब होने वाली थी। मतलब पालक ना बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, तो उसको मैं बना नहीं पाई थी। तो अभी जो है मैंने उसको फटाफट से धो करके काट के और दाल में रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो एक तरफ मैंने जो है दाल रखी हुई थी और दूसरी तरफ रख दिया था टमाटर भुनने के लिए। फिर से चटनी बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी सुबह में भी नहीं बनी थी। तो अभी फिर से मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में ना टाइम लगता है, काटने में भी और बनाने में भी, और टाइम मेरे पास कम था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर चटनी बनाऊंगी। तो पालक वाली दाल और चावल, साथ में चटनी और रोटियाँ बना दूंगी। तो बस यही सिंपल सा लंच मैं अभी तैयार करूँगी। और टाइम कम होता है ना, तो फिर घर वाले भी समझ जाते हैं कि कम टाइम है, तो चलो कुछ भी बना दो। तो ये तो है मेरे घर में कि मतलब जो भी बना के दे दो सब लोग खा लेते हैं। ऐसे खाने पीने में किसी के कोई नखरे नहीं रहते हैं, ना बच्चों के ना हस्बैंड के। तो यहाँ पर देखिए मैंने पालक वाली दाल में तड़का लगा दिया है और इसमें मैंने ना खड़ी लहसुन का तड़का लगाया है। लहसुन को बढ़िया से जब ब्राउन हो गई थी ना, तब उसमें जीरा और हरी मिर्च डाल करके, थोड़ा सा हींग डाल के और फिर दाल में तड़का लगाया है। तो इस तरीके से अभी ना सिंपल सा खाना मेरा बन गया है, चटनी भी बनी है। और इसके बाद फिर वही छोटे मोटे कुछ कुछ काम किचन के मैंने ख़त्म किए और फिर मैं सो गई थी। तो शाम के टाइम पे ना थोड़ा सा भी सो जाओ तो फिर मतलब अंधेरा ही हो जाता है, क्योंकि 4, साढ़े 4 या 5 बजे तो मैं फ्री होती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं उठी तो यहाँ पर चाय बनाई और चाय बनाने के बाद ना दिया बत्ती वगैरह सब कुछ हो चुका था। इसके बाद मैं आ चुकी थी बाहर बालकनी में, क्योंकि यहाँ के जो भी कपड़े वगैरह निकालने थे वो मैं नहीं निकाली थी दोपहर में। तो बिल्कुल ना टाइम ही नहीं था। खाना पीना वगैरह हुआ, इसके बाद फिर मुझे याद भी नहीं आया। तो काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी गई थी, तो मैं सो गई। और आधे 1 घंटे की अगर नींद ले लो, रेस्ट ले लो ना शाम के टाइम पे, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है ना कि बहुत आराम मिल गया है। मतलब थोड़ा सा ही टाइम आराम करो शाम के टाइम पे,
लेकिन थोड़ा सा आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए शाम को मैं आधे 1 घंटे ज़रूर आराम करती हूँ। फिर मैं चाहे सो जाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ। तो वही इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा हो गया यहाँ पे। 7 बज गए थे इस टाइम पे, और अभी मैं आई हूँ तो ये सारे कपड़े वगैरह निकाल रही थी। थोड़ी देर भी अगर नहीं आती ना तो ये कपड़े ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा गीले हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जब मैं इनको निकाल रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गीले ही हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे सारे कपड़े, जबकि ये सारे कपड़े ना सूख चुके थे, तो फिर भी सब ठंडे हो गए थे। और बालकनी में ही मैंने रखा था ये हरी मिर्च और अदरक, जो कि सब्जियों के साथ में आता है। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि एक साथ ही धो करके रख देती हूँ, तो फिर बनाने के टाइम पे इसको धुलना नहीं होता है जब यूज़ करना होता है। तो इसको मैं धो के और रख दी थी धूप में, तो ये भी बाहर ही पड़ा रह गया था। और चटाई वगैरह जो भी थी ना, सब सामान सब फैला हुआ था, तो बस सारा कुछ मैंने हटा लिया है। और अभी जो है रात के खाने की तैयारी होगी, और बच्चे भी अपना लगे हुए हैं। उनके जो फाइनल एग्ज़ाम थे ना, वो बहुत जल्दी होने वाले हैं स्टार्ट। तो बाहर का भी सारा काम समेट लिया है मैंने। उसके बाद फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में, और अब जो है टाइम हो गया है, रात का खाना बनाने का समय हो गया था। तो 7:30 के लगभग हो चुके थे। यहाँ पर जब मैं चाय बना रही थी ना, तो मैंने देखा फ्रिज में दूध रखा हुआ था, और ये दूध ना एक एक्स्ट्रा रखा था 1 दिन पहले का। तो इसको जब मैं बाहर निकाल कर के ले आई ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी, मतलब पूरा दूध जो है ना वो बर्फ़ बन गया था। तो उसको मैंने उसी टाइम पे बाहर रख दिया था कि थोड़ा ये नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इसकी मलाई मैंने नहीं निकाली थी। अक्सर ऐसा होता है कि मैं मलाई सबसे पहले निकाल लेती हूँ, बाकी जो भी फिर चाय वगैरह बनाना होता है, किसी को देना होता है, तो फिर वो बाद में करती हूँ। सबसे पहले मैं मलाई निकालती हूँ। लेकिन इस वाले दूध की ना मैंने मलाई निकाली ही नहीं थी, मैं शायद भूल गई थी, और ये रखा रह गया था, तभी तो ये जम गया। तो इसकी मलाई इसमें चिपक गई है। तो वही मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ऊपर करके ऐसे थोड़ा थोड़ा से निकाल रही थी, और उसको मैंने डाल दिया है मलाई वाले बर्तन में। और दूध काफ़ी सारा है, तो 1 दिन का तो एक्स्ट्रा है 1.5 लीटर, और आज का भी है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं खीर बना देती हूँ। खीर सबको अच्छी भी लगती है, और साथ ही ये दूध भी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, तो इसको आज ही मैं ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ मैंने वही दूध को रख दिया है गर्म होने के लिए। और इधर साइड में मैंने अन्या को मखाने जो है वो दे दिए हैं, थोड़ा सा भून करके घी में। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया अभी, जिस डब्बे में मैंने मखाने को रखा हुआ था ना अभी 2-3 दिन पहले ही, तो वो डब्बा एकदम खाली हो गया है। और अन्या को इतना पसंद है ना कि वो जैसे टीवी देखती रहती है ना, तो वो ऐसे ही मखाने खा जाती है, कच्चे ही, मतलब बिना फ्राई किए हुए। तो इसीलिए मैंने वही दिखाया कि पूरा जो डब्बा है वो खाली हो गया है। तो दूसरे में मैंने थोड़ा सा रखा हुआ था। वैसे खाने पीने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये होता है ना कि एक दिन एक साथ ही पूरा खाने से अच्छा है कि डेली थोड़ा थोड़ा करके अगर खाएंगे ना, तो उस चीज़ के फ़ायदे हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो कोई भी काम हो, अगर डेली हम थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो अच्छा ही रहता है। एक ही दिन एक साथ करने से ज़्यादा बेहतर रहता है कि थोड़ा थोड़ा करके हम करें। तो वही मैं उसको बोल रही थी कि तुम जो है ना पूरा ख़त्म कर दिए एक ही दिन में, मतलब 2-3 दिन में उसने ना पूरा खाली कर दिया एक डब्बा। तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको मैंने भून करके दे दिया है घी में और नमक डाल करके, और वो जो है अभी अपनी पढ़ाई कर रही है। और मैं आ जाती हूँ वापस अंदर। तो इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स कुछ थोड़ा सा फ्राई किए हैं घी में, और चावल को भी धो के रखा था खीर बनाने के लिए, तो उसको भी मैंने घी में बढ़िया से फ्राई कर लिया है। और फिर उसके बाद उबलते हुए दूध में ऐड कर देंगे। तो इधर जो है खीर भी बन जाएगी, साथ ही साथ मेरा खाना भी बनेगा। तो खाने में बस सब्ज़ी बनाऊंगी सिंपल सी, और दोपहर में क्योंकि सब्ज़ी आज मैंने बनाई नहीं थी, सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी। और इसके बाद जो है किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है। और देखिए खीर ना मैंने सबको दे दी थी, उसके बाद भी खीर ये बच गई है। तो अब ये जो है नाश्ते में ख़त्म हो जाएगी कल सुबह में। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था मेरा रात का जो भी रहता है किचन क्लीनिंग का। और इसके बाद ना यहाँ पे अगले दिन सुबह का टाइम था, इस समय मैं
पराठे बनाई थी और साथ में बनाई थी लहसुन की चटनी, जो कि राजस्थान की फ़ेमस चटनी है। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी लहसुन को अच्छे से छील लिया है और फिर इसको डाल देंगे मिक्सी जार में। और मैंने 2 से 3 हरी मिर्च भी लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा तीखा करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं है। और आप इसकी जगह सूखी वाली लाल मिर्च ले लेंगे तो और भी अच्छा आएगा टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 चम्मच और स्वाद के अनुसार नमक लिया है। और अब इसमें डाल देंगे 5 से 6 चम्मच पानी। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद अब इसको जो है ग्राइंड कर लेंगे, बढ़िया से बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चटनी है ना पिस चुकी है। और इसके बाद चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे, इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर चटनी पिस चुकी है और कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है, सरसों का तेल। और इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा राई ऐड करेंगे। जब दोनों अच्छे से चटक जाएगा तो इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर ऐड करेंगे। और फिर ये जो चटनी हमने पीस करके रखी हुई थी ना, इस चटनी को इसमें ऐड कर देंगे। और गैस की फ्लेम को कम रखेंगे, धीमी धीमी आंच में इस चटनी को पकाना है, बहुत तेज़ आंच में नहीं पकाना है। जैसे हम मसाले को फ्राई करते हैं ना, कोई सब्ज़ी का जो मसाला होता है, बिल्कुल वैसे इसको पकाना है, लेकिन इसको धीमी धीमी आंच में पकाना है। चाहे टाइम भले थोड़ा ज़्यादा लग जाए, वैसे 5 मिनट में ये चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। तो 5 मिनट तक इसको ऐसे पका लेना। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल करके मिक्सी को जार को ना बढ़िया से धो करके डाल दिया है। तो 2-3 चम्मच और पानी ऐड किया था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट के बाद ना ये जो चटनी है ये रेडी हो गई है। एकदम से थोड़ी सूखी सूखी सी होगी, बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं रखनी है, इस तरीके से थोड़ी चटनी की तरह। और बस यहाँ पर गैस को करना है बंद। फिर इसमें ऐड कर देना है नींबू का रस। यहाँ पर आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा नींबू का रस ऐड किया है और इससे ना चटनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही साथ ये चटनी आप 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं, बिना फ्रिज के भी ये चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर ना ये चटनी मैंने बनाई थी सुबह में और पराठे के साथ में ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो सच में ये चटनी बहुत पसंद है। अन्य को वैसे तीखा पसंद नहीं है, लेकिन उसको ये चटनी बहुत अच्छी लगी। तो बस इसको अभी मैं निकाल ले रही हूँ कटोरी में और इसको अभी मैं रख दूँगी। तो ये आराम से चलेगी अभी 3 से 4 दिन। तो ये थी राजस्थान की फ़ेमस लहसुन की चटनी। और आप लोग बताइएगा आपको पसंद है कि नहीं। तो चलिए आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।